सो गाइस हम चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फीयर इसमें रिवीजन कर रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए थे आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट के लिए, बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चंस किए थे हमने कंप्लीट। आज हम कोन वाला जो इसमें पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो कोन हमारी सेकंड एक्सरसाइज है इसमें। तो कोन में जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे आज उनको ही हम करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम मटेरियल 2024 में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 22B में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। अब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला पर हमने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज में मिल जाएगा। आप उसमें सबसे पहले मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूलाज कर लें, इस टाइप से करने हैं कैसे उनको याद रखना, सभी चीजें उसमें हमने डिस्कस की है। तो आप उसको उस लेक्चर की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम मटेरियल वाले जो हमारे प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, उसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सभी मिल जाएगा और वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीरियस होकर करना है आपको। अगर आप इस एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज को ही हमारे साथ क्या कर लेते हो, पूरे फोकस के साथ करते हो, कंसंट्रेशन के साथ करते हो और कंटिन्यूटी रखते हो इसमें, तो आपके जो 90+ मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कुछ इसी टाइप के मिलेंगे जो हम इसमें करा रहे हैं आपको। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो भी हम आपको करा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 यूज करने के लिए। अब देखो अगर कोई भी कोन है उसमें एक हाइट होती है हमारी जिसको हम h लेते हैं और एक होती है स्लैंट हाइट जिसको हम l लेते हैं। इसमें हाइट और किसका रेशियो दे रखा है इसमें, रेडियस का। तो रेडियस है पहले तो हम लेट कर लेंगे जिस रेशियो में वैल्यू गिवन की इसने 5:12 गिवन किया, हम लेट कर लेंगे इसकी रेडियस कितनी, लेट r = 5x एंड h = 12x। अब ये सेंटीमीटर में होगा या मीटर में वो डिपेंड करेगा इसकी वॉल्यूम किसमें गिवन की है। तो इसकी वॉल्यूम अगर हमें गिवन की है किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है 2512 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, सेंटीमीटर में। अब अगर हमारे पास ये है, ये वॉल्यूम में रिलेशन है, तो देखो जो भी वो गिवन करता है उसी में हिंट होता है। देखो अगर हमें क्या चाहिए, इसके एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस और स्लैंट हाइट। रेडियस चाहिए तो आप वॉल्यूम वाला रिलेशन लगाओ। वॉल्यूम होती क्या है, कौन की वॉल्यूम बताओ, कौन की वॉल्यूम होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। तो 1/3 πr²h, πr² किसकी वॉल्यूम होती है, सिलेंडर की। तो इसी का 1/3 कर देते हैं और वॉल्यूम हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2512। पाई की वैल्यू इसने बोल दी है 3.14 यूज करनी, 22/7 मत यूज करना, उससे आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। रेडियस अगर हमें 5x लेनी है तो 5x को 2 टाइम्स, हाइट हमें लेनी है कितनी 12x इक्वल्स टू में यहाँ पर 2512, ये करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर जो हमने 22/7 लिए ये नहीं लेनी, 3.14 यूज करनी है इसमें, इसने पहले ही हमें मेंशन कर दिया कि 3.14 यूज करो। अब देखो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, कोई भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे 3 4 जा तो यहाँ पर ये 4x मिलेगा। अब देखो आप इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू उनको अलग फाइंड निकाल लो, इन सभी को लेके आ जाओ डिवाइड में। देखो ये 3.14 यहाँ डिवाइड में आएगा और ये 5 5 और ये 4, 5 5 जो 25, 25 4 जो 100, तो ये जाएगा 100x³ x x और x 3x है, 3 टाइम्स x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा और ये 3.14 है, इसको आप इधर ही रहने दे सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आर जिसमें लेके आएंगे। पॉइंट हटाओगे नीचे 100, तो 100 से 100 क्या हो रहा है कैंसिल, 3.14 था वो 314 हो गया हमारा, और वो किसके डिवाइड में आएगा, वो अपॉन में आएगा 2512 के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे आप देखो ये 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, और देखो अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर एक क्यूब रूट में बन रही होगी वैल्यू। 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 2, फिर 2 2 4, फिर 1 कैरी 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से कैरी 2 से कैंसिल 2 1 2, 1 कैरी 2 5 10, 1 कैरी 2 7 14। क्या ये इसको कैंसिल कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है। देखो ये वाली वैल्यू किससे कैंसिल हो रही है हमारी, 15 157 है, 157 इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है। अगर इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन ये किस टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, तो फिर कॉमन टेबल हमारे जिससे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो 157 को अब से आप डायरेक्ट क्या कर लो, इसको डिवाइड करके देख लो 1 to 6 को। अब देखो 1 टाइम में
या 2 टाइम्स में नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट वैल्यू है वो स्मॉल है, तो आप इसको पूरक 1 टाइम में कैंसिल कर रहे हो। तो देखो 7 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि डायरेक्ट हमारे पास क्या आया, इसका यूनिट प्लेस 6 आए, तो 7 6 जा 42 होते हैं, 7 8 जा क्या होते हैं, 7 8 जा 56 होते हैं। तो देखो क्या ये 8 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है, 8 7 जा 56, 5, 8 5 जा 40 और 45 या 4 और 8 और 4 12, ठीक है, ये इसको बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है 8 टाइम्स में। और 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, क्योंकि यहाँ पर क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आप इसको लिख सकते हो 2। ये बात समझ में आ रही है। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, इसका मीनिंग इसकी रेडियस कितनी होगी, देखो रेडियस हमने क्या लेट की थी यहाँ पर 5x लेट की थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 5 इंटू 2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है इसकी 12x, तो 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। अब देखो आप इसका क्या करना है, इसे स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट और हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, L इज इक्वल्स टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू 12 टू द 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और रेडियस है हमारी 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का होता है 100, यहाँ करेंगे 676 और 676 किसका स्क्वायर रूट है, ये 26 का। तो यहाँ पर L की वैल्यू आ गई हमारी 26, ये हमें फाइंड करनी थी। तो बस हम लास्ट में लिख देंगे L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये करना था हमें इसे कंप्लीट क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द डायमीटर्स ऑफ द टू कोन्स आर इक्वल। टू कोन्स हैं जिनके डायमीटर्स इक्वल है, मींस उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। इफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो, अगर इनकी स्लैंट हाइट्स का रेशियो 5:4 है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर CSA, तो इनके CSA का रेशियो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर हमें टू कोन्स को कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर जो हमने मार्क किया था इंपॉर्टेंट में 6 है, टू कोन्स के CSA को कंपेयर करना है। ये एक कोन है हमारा, एक ये दूसरा कोन है। अब ये कह रहा है कि भी दोनों के क्या है, रेडियस हम क्या कह सकते हैं, इक्वल है। इसकी जो रेडियस है R1 और ये R2 के इक्वल है। यहाँ पर इसको हम रेडियस R1 ले लेते हैं, इसको रेडियस R2 ले लेते हैं, और ये R1 R2 आपस में इक्वल है, हम इनको R ही ले लेते हैं। अब इनकी जो स्लैंट हाइट का रेशियो है, पहले वाले की स्लैंट हाइट अगर हम L1 ले रहे हैं, इसकी L2 ले रहे हैं, इनकी स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन किया है इसने क्या 5:4। तो अगर ये स्लैंट हाइट का रेशियो कितना गिवन किया है, 5:4 गिवन किया है, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर क्या, लेट L1 कितना 5x एंड L2 कितना 4x। ओके, ये हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, इसमें इनके CSA को कंपेयर कर लो, CSA ऑफ फर्स्ट कोन और CSA ऑफ सेकंड कोन। अब ये फर्स्ट कोन है, इसका CSA ऑफ कोन होता क्या है बताओ, पाई आर एल। अब देखो इसमें L1 ले लेंगे हम, इसमें पाई आर L2 लेंगे। देखो रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए R1 और R2 हमने R ही लिया, लेट कर लिया है, इसको R लिया हमने, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो हमारा L1 और L2 का रेशियो आ रहा है, वही CSA का रेशियो भी आ रहा है। इसमें CSA का रेशियो भी क्या आ रहा है हमारा 5:4। सिंपल हमारा रेशियो क्या आ गया 5:4, ही हमारा CSA का रेशियो आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारा MCQ में बन सकता है। ये 1 मार्क्स में हमारे MCQ में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, तो आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 1.5 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट 48 मीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन हाइट। इसमें गिवन दैट है कि 10% ऑफ कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, जिसमें कि 10% हमारा कैनवास किस में यूज हुआ है, फोल्ड और स्टिचिंग में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो ये जो लाइन होती है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे इसमें कैनवास यूज करने के लिए कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने इसके एग्जाम्पल में था ये क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल में था, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने इसके डाउट क्वेश्चन में कराया है। इसको आप देख सकते हो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हमें क्या करना है, कि भाई हमें क्लोथ का 20% एक्स्ट्रा लेना है, क्लोथ में से 20% माइनस करना है। जैसे अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि भाई आपको एक क्लोथ है कैनवास जिसका एरिया चाहिए 1.5 मीटर इन विड्थ, जिसकी 1.5 मीटर विड्थ है, इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, जिससे हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं जो 48 मीटर डायमीटर का है और 7 मीटर जिसकी हाइट है। और इस क्लोथ का 10% किस में यूज किया गया है, इस फोल्ड्स और स्टिचिंग्स में। तो हमें उस कैनवास का टोटल एरिया चाहिए।
देखो इसमें क्या होगा, हमारा 1.5 मीटर विड्थ है, इसकी लेंथ हम क्या कर लेते हैं, टोटल एल ले लेते हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। देखो अगर सिर्फ हम ये वाला क्लोथ लेंगे तो इसका जो ये वाला एरिया होगा ये इसके सी एस से इक्वल होगा, लेकिन इसे कह रहा है कि 10% स्टिचिंग वगैरह में यूज़ हो रहा है, तो ये 10% भी अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो इसको हम टोटल एल लेते हैं। अब अगर हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टोटल जो इसका एरिया होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें से 10% माइनस कर देंगे इस पूरे एरिया का, एरिया ऑफ क्लोथ का 10%। 10% कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइड बाई 100 मीन्स 1/10 आएगा। इसको सोल्व करोगे आप, 10a माइनस ए अपॉन क्या आएगा 10, तो ये आएगा 9a अपॉन में 10, ये आएगा। ये जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, सी एस से ऑफ कोन के, जो होता है हमारा पाई आर एल। अब देखो इसमें रेडियस हमें गिवन की है, डायमीटर बोल रहा था 48 डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 24 मीटर। हाइट कितनी बोल रहा है इसमें, ये 7 मीटर। तो इसकी एल निकालनी है अगर हमें, स्लैंट हाइट एल, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस रेडियस कितना है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 49 और यहाँ पर ये 576, यहाँ पर आ जाएगा 625। एल की वैल्यू ये आएगी हमारी और ये आ जाएगा 25 मीटर। ओके, एल की वैल्यू 25 मीटर आ गई। अब आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हो, 9a अपॉन में 10 इक्वल्स में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 24 एंड स्लैंट हाइट 25। अब आप इसको सोल्व करोगे तो अगर आपको एरिया चाहिए इसका तो आप इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाओगे, 24 इंटू 25 इंटू में 10 अपॉन में 9। और लेकिन अगर हम इसकी लेंथ चाहिए तो देखो विड्थ तो है हमारे पास, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा एल इंटू बी, तो एल की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एल इंटू बी हो गया, तो ये आ गया 22 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10 और डिवाइड में कितना 9। अब ये 1.5 है, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, इधर आ जाएगा 1.5, पॉइंट हटाओगे इंटू में 10 कर दोगे, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 5 2 जा, 3 से कैंसिल कर लो 3 8 जा। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। हाँ यहाँ पर 25 भी बन रहा है हमारा और 7 तो रह ही गया यहाँ पर, ये 7 भी तो आएगा नीचे, 7 भी तो आएगा यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा। तो आप इसमें कर सकते हो इनको मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये वैल्यूज आ रही है हमारी, इनको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगी एल की, एल की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ गया हमारा 50 और फिर ये 40, मतलब ये जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगी 88,000 डिवाइड में कितना आ रहा है 63। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 1396.825 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके ये लिया है इसमें हमने अप्रोक्स में। अब इसका अगर हमें कोस्ट निकालना है तो कोस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो इसकी लेंथ हो गई, कोस्ट निकालने के लिए वो 24 पर मीटर के अकॉर्डिंग बता रहा है, पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है। देखो ध्यान से देखना इसमें, 24 रुपीज़ पर मीटर की, 1 मीटर कोस्ट का कितना रुपीज़ है 24 रुपीज़ है, तो जितना भी मीटर क्लॉथ हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये वाली वैल्यू आ रही है 1396.83, तो इसमें आप क्या कर दोगे 24 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आ जाएगा हमारा कोस्ट। ये करना था हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पे राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 13 गिवन है और इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है। कैलकुलेट करनी है इसकी रेडियस और फिर इसकी वॉल्यूम और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है हमें 3.14। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया 90 पाई, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इजिकल्स टू 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल, रह गया ये हमारे पास एल, रह गया हमारे पास एल की वैल्यू 13। तो अब देखो ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी 2 वैल्यूज़ मिलेंगे हमें आर की, और आर की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, जो भी पॉजिटिव। 90 उधर लेके आओ, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया, हमारी पावर 2 वाली टर्म होगी, ए स्क्वायर वाली टर्म, फिर क्या हो गया हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म हो गई हमारी एक्स वाली, और सिंपल फिर 90। ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। 90 के फैक्टर माइनस करने पर 39 आए, 90 के फैक्टर देखो, अब 90 के फैक्टर माइनस करने पर 30 आए, तो देखो क्या हो सकते हैं 90 के फैक्टर। आप 90 के फैक्टर में क्या ले सकते हो, देखो ये 13 है तो 13 से बड़े टेबल में 90 आ रहा हो, जैसे 14 के टेबल में आता है 90 नहीं आता। फिर किसके टेबल में आता है हमारा 18 5 जा होते हैं हमारे, 18 5 जा,
18 5 से 90 होते हैं और 18 माइनस 5 करोगे आप 13 भी आ रहा है। तो यही हमारा होगा इसके फैक्टर। रेडियस का स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे 18r माइनस 5r माइनस 90 इक्वल्स टू में 0। अब आप यहाँ से r कॉमन लोगे तो r प्लस 18 आ रहा है, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लोगे तो r प्लस 18 मिल रहा है। टू फैक्टर्स फॉर्म हो गए हमारे r प्लस 18 एंड r माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। r की टू पॉसिबल वैल्यूज आएगी यहाँ पर माइनस 18 जो कि नहीं लेंगे हम क्योंकि प्लस में लेते हैं रेडियस हमेशा। r की वैल्यू लेंगे हम 5। r की वैल्यू 5 हो गई हमारी तो रेडियस आ गया हमारा। वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, r की वैल्यू 5 इंटू 5 25 हो जाएगी। हाइट हमें क्या यूज़ करनी है इसमें, देखो l है हमारे पास, r है हमारे पास 5, तो h कितना आएगा, h आएगा 12। ट्रिपलेट बन रहा है, आप इसको फाइंड कर सकते हो। एल स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 13 का स्क्वायर कर लो, एच हमें फाइंड करना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये 5 5 से 25, इधर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा नहीं तो प्लस होगा, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 144 और 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पर ये 12 आ रहा है। तो बस आप यहाँ पर करोगे 12 लोगे, इसको सोल्व कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे पॉइंट हटा रहे हो, नीचे कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 5 5 से 25, 25 4 जा 4 3 जा 3 3 से आंसर कितना आ रहा है 314 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर तो मीटर क्यूब, सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम। एक कोन है, इन्वर्टेड कोन, जिसको ऊपर तक फिल किया गया है पानी से। इट्स हाइट इज 32 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इस बेस, बेस का डायमीटर गिवन है। कह रहा है कि 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट। 6 इक्वल सॉलिड कोन्स, कुछ छोटे सॉलिड कोन्स है जो इसमें ड्रॉप किए गए हैं, सो दैट दे आर फुली सबमर्ज, और वो उसमें पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। एज अ रिजल्ट 1/4 ऑफ वाटर इन दी ओरिजिनल कोन ओवरफ्लो। तो जो बड़ा कोन था उसमें से 1/4 वाटर बाहर आ गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कोन सबमर्ज। तो जो आपने छोटे कोन्स उसमें डाले हैं, उन कोन्स का वॉल्यूम क्या होगा, उस हर एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा, ये बताना है। कौन सा क्वेश्चन है 13 है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये इन्वर्टेड कोन था, एक बड़ा कोन, इसमें कुछ कोन्स डाले हैं। कितने कोन्स डाले हैं ये भी बताएं इसने, 6 इक्वल कोन्स। तो इसमें कुछ सॉलिड कोन्स डाले हैं इसने, वो भी 6 हैं। इनको डालने से इसका 1 बाय कितना वाटर बाहर आ गया है, 1/4 वाटर बाहर आया। तो देखो जितनी इनकी वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर बाहर आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 6 कोन किसके इक्वल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 6 कोन्स किसके इक्वल होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। ठीक है, बिगर कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जितनी बिगर कोन की वॉल्यूम, उसका जो 1/4 पार्ट है वो इसकी इनकी वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि 6 कोन्स को इसमें डालने पर हमारा कितना वाटर बाहर आया 1/4। अब हम लेट कर लेते हैं कि भाई छोटे वाले हैं जिनकी रेडियस है, आपको क्या करना है इसमें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच, वॉल्यूम फाइंड करनी है आपको छोटे वाले कोन्स की। बड़े वाले कोन के डायमेंशंस गिवन है, जैसे हाइट गिवन है 32, इसकी हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर है 25.2। ये डायमीटर, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 25.2 का हाफ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12.6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी 32 सेंटीमीटर। अब 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन किसके इक्वल होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। तो बड़े वाले कोन की वॉल्यूम कितनी होगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू के लिए इसने बोला है, कुछ नहीं बोला, तो आप 22/7 यूज़ कर सकते हो। 6 को इधर लेके आ जाओ, वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास छोटे वाले कोन की, ये 1/4 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और ये 6 भी इधर आ जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, और ये पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। फिर रेडियस कितना है हमारा 12.6 है,
12.6 इंटू 12.6 2 टाइम्स कर देंगे। हाइट कितनी है 32 है तो 32। अब कर लो इसको सोल्व। क्या कैंसिल हो रहा है इससे 4 8 जा 32। पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10। 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा 6 1 जा 7 3 जा 21 होते हैं, 21 से कंप्लीट 21 कैंसिल कर दो। बचा क्या हमारे पास 22 126 8 एंड डिवाइड में बच रहा है 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 100। देखो या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या फिर बेस्ट है कि आप इसको मल्टीप्लाई ही कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 100 जीरो वाली वैल्यू से डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 22,176 22,176 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आएगा 221.76 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से गिवन किया कि मोस्टली क्वेश्चन हमारे डेसिमल में आए, तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है आपको। वरना हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई डेसिमल में है। डेसिमल में जो आएगा क्वेश्चन हमारा वो कभी कभी ही आता है, रेयरली ही आपको देखने को मिलता है, वरना आपको वो कंप्लीट वो डिवाइड हो जाती है वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 20B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।